हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम एनसीईआरटी की बुक कर रहे हैं क्लास 12 मैथ्स। उसमें एक्सरसाइज हमने 3.4 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम मिसलेनियस चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो उसमें क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है, आपको शो करना है कि ए आई प्लस में बी ए इसकी पावर में एन प्लस में एन ए इसकी पावर एन माइनस में 1 बी ए वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड एन बिलोंग्स टू एन। यहाँ पर जो एन है ना, ये नंबर ऑफ टर्म्स है और ये एन क्या है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो देखो आपने 11th क्लास में ना 4th चैप्टर पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। तो जो आपके ये क्वेश्चन है ना, फर्स्ट 3 क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन में जो आपने पढ़ा था ना क्लास 11th में, उसी से रिलेट है ये तीनों क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मिसलेनियस चैप्टर कर रहे हैं हम, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। आपको देखो गिवन क्या क्या है, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दी हुई है 0 1 1 0। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है, ए आई प्लस में बी ए की पावर एन, और दूसरी साइड दिया हुआ है ए की पावर एन आई प्लस में एन ए की पावर एन माइनस में 1 इंटू में बी ए, और आई है यहाँ पर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, देखो हम उसमें क्या करते थे, 3 चीज़ें लेट करते थे, एन इज इक्वल टू 1 के और के प्लस 1, है ना। 3 चीज़ के लिए हम उसको केस 3 केस लेते थे ना, तो सेम इसमें वही चीज़ फॉलो करेंगे। तो देखो हम इसमें लेट कर लेते हैं कि लेट एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू के एंड एन इज इक्वल टू के प्लस 1। हम ये लेके चलेंगे, दैट मीन्स जो आपका एन एन है इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करके देखेंगे, 3 ही। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं केस 1 से। केस 1 में हम क्या लेंगे, एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसकी जगह हम 1 पुट करेंगे। तो जब हमने इसकी जगह 1 पुट किया तो ए आई प्लस में बी ए इसकी पावर में 1 इज इक्वल टू में इसकी पावर 1 आई प्लस में 1 इंटू में 1 माइनस में 1 इंटू में बी ए। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखना ए आई प्लस में बी ए, दूसरी साइड क्या बनेगा, ए आई। ठीक है, जब इसकी पावर 0 हो जाएगी तो 0 हो जाएगा तो 1 ही हो जाएगा ना, तो प्लस में बी ए। दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड इक्वल है, तो दैट मीन्स क्या है हमारा, एन इज इक्वल टू 1 इज ट्रू, इज ट्रू। ठीक है, ये तो हम सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, ये दोनों इक्वल है, तो दैट मीन्स ये क्या है, ट्रू। अब हम चेक करते हैं एन इज इक्वल टू के, तो के सेकेंड में क्या लेंगे, एन इज इक्वल टू के। ठीक है, और जो हम एन इज इक्वल टू के लेते हैं ना, इसको हम हमेशा एज्यूम करते हैं, क्या करते हैं, एज्यूम। ठीक है, तो देखो यहाँ एन की जगह के रखो, तो ए आई प्लस में बी ए इस सारे की पावर में के इज इक्वल टू ए की पावर के आई प्लस में के इंटू में के माइनस में 1 इंटू में बी ए। अब देखो इस केस में हमें ना हमेशा इसको क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, क्या करते हैं, एज्यूम दैट एन इज इक्वल टू के इज ट्रू। ठीक है, इसको क्या मानते हैं कि ये ट्रू है। अब ये वाला जो केस है ना, ये हमें ना हमेशा केस थर्ड में यूज करते हैं ये। ठीक है, तो केस थर्ड देखो क्या बनेगा, केस थर्ड में हम लेंगे एन इज इक्वल टू के प्लस में 1। ठीक है, और इसको हम थर्ड वाले केस को हमेशा प्रूव करते हैं, क्या करते हैं, प्रूव। तो देखना वैसे क्या बनेगा जब हम इसकी जगह के प्लस 1 रखेंगे, ये बनेगा आपका ए आई प्लस में बी ए सारे की पावर में के प्लस में 1 इज इक्वल टू के प्लस में 1 आई प्लस में के प्लस में 1 ए के प्लस में 1 माइनस में 1 बी ए। ये कैंसिल हो गया है ना, कैंसिल हो गया। तो देखना ये क्या बना, ए आई, ये बना आपका भाई ए आई प्लस में बी ए सारे की पावर के प्लस में आई इज इक्वल टू आई प्लस में के प्लस में 1 इसकी पावर में के बी ए।
ठीक है। तो अब हम है ना ये वाली साइड लेके चलेंगे और ये वाली साइड प्रूव करेंगे, ठीक है। ये साइड लेंगे और ये वाली साइड प्रूव करेंगे। तो हम ये वाली साइड लेते हैं, टेक लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए आई प्लस में बी ए की पावर के प्लस में 1। अब एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जैसे सपोज दैट आपके पास दिया हुआ है 3 की पावर के प्लस में 1, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 की पावर के इंटू में 3 की पावर 1 लिख सकते हो ना भाई। जब ऐड हो तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो ना, तो सेम चीज़ हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, देखना। तो ए आई प्लस में बी ए की पावर, एक बार तो हमने के लिखी इंटू में, ठीक है। दूसरा हम क्या लिखेंगे, ए आई प्लस में बी ए इसकी पावर 1। अब ये वाली चीज़ देखो, ये वाली चीज़ केस 2 में देखो, केस 2 में ये वाली चीज़ देखो, इसके बराबर दी हुई ना, तो हम केस 2 से इसको है ना, ये वाली जो चीज़ है इसको इसकी जगह ये पुट कर देंगे, ठीक है। समझ आया। हमेशा केस जो सेकंड होता है ना, इसका यूज़ करते हैं हमेशा केस थर्ड में। तो जो ये वाली चीज़ है ना, इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम केस 2। तो इसकी जगह वो पुट कर देते हैं, तो ए की पावर के आई, ठीक है, प्लस में के, और इसकी पावर दी हुई है आपको इंटू में ए के इंटू में ए की पावर के माइनस में 1 इंटू में बी ए, और इसके साथ में दिया हुआ है ये, ठीक है। अब आप है ना इसकी क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। इसकी क्या करोगे, मल्टीप्लाई, इसकी एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, इसकी ऐसे, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई किया, ये जब ये पावर 1 है तो ये 1 1 इसकी पावर हो जाएगी ना। उसके बाद में देखना प्लस में इसकी इसके साथ में करेंगे आई इंटू में बी की पावर 1 और ए की पावर भी 1, ठीक है। ए की पावर 1 ए ही होता है, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं लिख रही हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि 1 कहाँ गया। आप इसको लिखो या ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। पावर 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती वैसे। प्लस में आप अब इसकी इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, तो के ए की पावर माइनस में 1 बी ए इंटू में ए आई, ठीक है। उसके बाद में प्लस में इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा के ए की पावर के माइनस में 1 बी ए इंटू में बी ए, ठीक है, बी ए इंटू में बी ए। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर हो जाएगा ना, बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर। तो देखो अब कुछ चीज़ें मैं यहाँ लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। अगर ए की पावर के इंटू में आई की पावर 1 दी है और इंटू में ये दिया हुआ है इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, तो ये क्या होगा देखना। इसको हम लिख सकते हैं ना ए के की पावर प्लस में 1, ये क्या हो जाएंगी, प्लस 1 हो जाएंगी। इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वेयर हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये देखो, अगर आपको ये दिया हुआ है आई स्क्वेयर, तो ये किसके बराबर होता है, हमेशा आई के बराबर होता है। और आई इंटू में जो ए होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, ए होता है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना जो मैंने कुछ चीज़ें लिखवाई है, ठीक है भाई। और एक चीज़ और देख लो, अगर के की पावर के इंटू में इसकी पावर के माइनस में 1 है, ये वाला सोल्व करके बताऊंगी, ईजी हो जाएंगी सारी चीज़ें। ये क्यों लिखी है, इसका यूज़ है इनमें, इसलिए लिखी है, ठीक है। उसके बाद में इंटू में बी ए इंटू में ए की पावर 1 और आई है, तो ये क्या होगा देखना। इसको हम लिख सकते हैं ना, जो ए है ना इसकी पावर में के माइनस में 1, ठीक है। एक ये है ना इसकी पावर प्लस में 1, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना इसको हम ऐसे। तो देखना ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ए की पावर के आ जाएगा ना, ए की पावर के आ जाएगा ना। तो देखो अब इन चीज़ों के नाम इसमें यूज़ करेंगे। देखो ये वाली फॉर्म है ना, मैंने देखो यहाँ समझाई है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखो लिखो भाई इसको, ये हो जाएगा ए की पावर के प्लस में 1 इंटू में आई स्क्वेयर प्लस में ए की पावर के इंटू में बी आई ए प्लस में के ए की पावर में के बी ए आई, ठीक है, प्लस में के ए की पावर में के माइनस में 1 बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर। देखो ये मैंने सारी चीज़ें ना यहाँ से सोल्व करके लिख दी यहाँ से।
जो भी मैंने बताया था ना ये नीचे, इसका यूज़ करके सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर लिख दी है, ठीक है। अब जो आपका देखो ये बन रहा है ना आई ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए, अभी मैंने बताया था। तो देखना इसको हम क्या लिखेंगे, ए की पावर के प्लस में 1 आई स्क्वेयर प्लस में ए की पावर के इंटू में बी, इसको हम लिख देंगे ए, क्या लिख देंगे ए, ठीक है, प्लस में के ए की पावर के। अब देखो इधर भी क्या बन रहा है, आई ए बन रहा है ना, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे ए, प्लस में के ए की पावर के माइनस में 1 बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, ए स्क्वेयर चाहिए ना, ए स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए ना। ए स्क्वेयर कहाँ से निकालेंगे, तो ध्यान हो तो आपको क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको ए दिया हो, यहाँ से हम ए स्क्वेयर निकालेंगे। तो ए स्क्वेयर निकालने के लिए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 0 1 है ना, और 0 1 0 1, इसकी मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो 0 प्लस में 0, इसकी इससे करोगे 0 प्लस में 0, इसकी अब इससे करो 0 प्लस 0 0 प्लस 0, दैट में से क्या आया 0। तो ए स्क्वेयर आपका क्या आया 0, ए स्क्वेयर क्या आया 0। अब जहाँ भी ए स्क्वेयर है ना वहाँ 0 रख दो, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये आया ए के की पावर सॉरी के प्लस में 1 इंटू में आई। अब देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आई स्क्वेयर होता है ना इसको हम आई लिखते हैं, तो हमने यहाँ आई लिख दिया, समझ आया। आई स्क्वेयर को आई लिखते हैं ना, तो आई लिखा, ठीक है, प्लस में ए की पावर के बी ए, प्लस में के ए की पावर के बी ए, और ये क्या हो जाएगा 0। जब हम इसकी जगह 0 पुट करेंगे, ए स्क्वेयर की वैल्यू 0 है ना, तो इसको हम 0 लिख रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो इसको, ए के की पावर प्लस में 1 आई प्लस में ए की पावर के बी ए। अगर मैं ये चीज़ कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, देखना दोनों में सेम है ना, ये चीज़ कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा के प्लस में 1, ठीक है। और ये किसके बराबर है, राइट हैंड के बराबर में। ये देखो आगे ना राइट हैंड के बराबर में आगे ना सेम, है ना। यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव। देखो भाई यही तो था हमारा राइट हैंड साइड, हमने इसके बराबर प्रूव कर दिया ना इसको। तो दैट मीन्स क्या हो गया, n इक्वल टू के प्लस 1 इज़ ट्रू। देखो हमें फर्स्ट वाले में कुछ नहीं करना होता है, फर्स्ट वाले में 1 रखो बराबर आ जाएगा, दूसरे वाले में के, इसको हम एज्यूम करते हैं हमेशा कि ट्रू है। केस थर्ड में हम हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लो, राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करो। और इसमें जो ये वाली फॉर्म आती है ना, इसके जगह हम केस 2 का यूज़ करते हैं और फिर इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सेम एज इट इज़ जैसा हमने किया है, सेम यही क्वेश्चन दिया हुआ है। ए दिया है, ए की पावर n ये दी हुई है, और आपको प्रूव करना है n बिलोंग्स टू n, ठीक है, आपको ये प्रूव करना है। तो देखो इसके लिए हमें ना क्या करेंगे, सेम वही क्वेश्चन जैसे हमने फर्स्ट किया है सेम वैसे ही करेंगे। तो देखो मैं ना सीधा इसका सॉल्यूशन लिख रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चन ना लिखने की जगह सॉल्यूशन। देखो हम इसका क्या लेट करेंगे, लेट, अब देखो भाई लेट हम इसको क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू के, n इज इक्वल टू के प्लस में 1, ठीक है। अब देखो हम केस 1 से लेते हैं, केस 1, ठीक है। केस 1 में हम क्या लेते हैं, n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब जो आपको दिया हुआ है ना a की पावर n जो दिया हुआ है, उसमें है ना a की पावर जो n दिया हुआ है ना उसकी जगह 1 आ जाएगा n की जगह, और क्या आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, देखो 3 की पावर 1 माइनस में 1, जो आपको 3 की पावर n माइनस में 1 दिया ना इसकी जगह 1 रखो, समझ आया। तो इसकी जगह 1 रखा, ये देखो सब में सेम है, 1 1 रखो इसमें, तो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा ना, माइनस करने पर 1 में से 1 गया 0, यही बनेगा ना भाई। आप इसको देखोगे जब, तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 0 3 की पावर 0 3 की पावर 0, सब में सेम बनेगा ना, माइनस करोगे तो। अब 3 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना, क्या होता है 3 की पावर 0 कितना होता है 1। किसी की भी पावर जब 0 होती है तो दैट मीन्स उसका मतलब क्या है 1, क्या है 1। तो अब देखो ये क्या बन रहा है, ए क्या बन रहा है हमारा 1 1 बन रहा है ना, 1 1 है ना,
यहाँ लिखो 1 1 बन रहे हैं ना। और यही चीज़ आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यही चीज़ स्टार्टिंग में दी है कि ए हमारा ये है, तो इसके बराबर आई ना, ये वाली चीज़ बराबर आई ना। जब ये बराबर है तो दैट मीन्स ये क्या है, ट्रू। तो n इज इक्वल टू 1 इज ट्रू। केस सेकंड में क्या करते हैं हम, के लेते हैं, इसको हमेशा एज्यूम करते हैं कि ये ट्रू है ना। तो a की पावर k क्या हो जाएगा, 3 की पावर k माइनस में 1। n की जगह सिर्फ आपको k पुट करना है, ठीक है। जब आपने पुट किया तो देखो ये चीज़ आई, और इसको हम हमेशा क्या मानते हैं, एज्यूम करते हैं ना, कि एज्यूम दैट n इज इक्वल टू k विच इज़ ट्रू, ठीक है, विच इज़ ट्रू। अब केस थर्ड में हम क्या लेते हैं, केस थर्ड में हम लेंगे n इज इक्वल टू k प्लस में 1, k प्लस में 1। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना भाई, ये वाला केस हम किस में यूज़ करते हैं, केस थर्ड में यूज़ करते हैं, ये वाली चीज़ है ना। तो केस थर्ड बनाओ, यहाँ पर जो आपको n दिया उसकी जगह में k प्लस 1 रखेंगे, तो देखना क्या बनेगा, a की पावर k प्लस में 1 हमने रखा, तो क्या बना, आप इसको करोगे सोल्व तो देखना ये बनेगा 3k प्लस में 1 माइनस में 1, 3k प्लस में 1 माइनस में 1, क्योंकि -1 उसमें गिवन है ना। तो देखो ये चीज़ बनी, k प्लस में 1 माइनस में 1, 3k प्लस में 1 माइनस में 1, 3 की पावर k प्लस में 1 माइनस में 1, 3 की पावर k प्लस में 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस में 1 माइनस 1। अब ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए ना। अब क्या बचा, 3 की पावर k बचा ना, 3 की पावर k बचा। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, आप क्या लिख सकते हो, आप इसको क्या लिख सकते हो, a की पावर k इंटू में ये लिख सकते हो ना। और अंदर क्या बचा, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, ये बचा ना। अब ध्यान हो तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो केस 2 होता है ना वो हमेशा यूज़ होता है केस 3 में, है ना। तो देखो a की पावर k क्या निकाला था हमने, a की पावर k हमारा ये आया था ना, है ना, ये आया था ना। अब देखो, और a की पावर 1, a की पावर 1 क्या आया था हमारा, ध्यान हो आपको, तो a की पावर 1 हमारा ये आया था, a की पावर 1, 1 1 1 1 आया था। अब देखो हम है ना ये वाली साइड लेके चलेंगे, ठीक है, टेक लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, ये वाली साइड, ये वाली साइड। और प्रूव क्या करना है हमें, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हम ये साइड लेके चल रहे हैं। अब इसकी जगह ना केस 2 और 1 से वैल्यू रखते हैं, फ्रॉम केस 2 एंड केस 1, दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दो। इसकी जो वैल्यू थी ना वो थी 3 की पावर k माइनस में 1, 3 की पावर k माइनस में 1 माइनस 1, और ये था, ठीक है भाई, 3 की पावर k माइनस में 1, 3 की पावर k माइनस में 1, ये इनटू में इसके साथ a क्या था हमारा 1 1 1 ये था ना। या फिर आप इसको है ना केस 1 से ना लो तो भी आपको ये क्या है, गिवन है। अगर आप ध्यान दो तो क्वेश्चन में a आपको गिवन है ना, आप यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है। और केस 1 भी हमारा यही आया था, तो केस 1 भी लिख सकते हो। अब क्या करना है, आप इसकी मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, ऐसे मल्टीप्लाई करना आता है ना, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखना ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 3k की पावर -1 प्लस में 3k की पावर -1 प्लस में 3k की पावर -1, सब में ये सेम बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, ये सेम, k माइनस में 1, यहाँ भी ये सेम बनेगा, 3 बार रिपीट होगा, ठीक है। क्या होगा, 3 टाइम्स रिपीट होगा, प्लस में भाई जब आप इसके साथ करोगे सेम, प्लस में इसके साथ करोगे सेम, इसके साथ करोगे सेम, इसलिए रिपीट आया, समझ आया, कंफ्यूज मत होना। क्योंकि इसके एक बार इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, ऐसे इसके साथ ऐसे होगी ना मल्टीप्लाई। तो अब देखना 3k की पावर -1 प्लस में 3 की पावर k -1 प्लस में 3 की पावर k -1 सेम यहाँ पर आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई जब आप करोगे
तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, 3 की पावर k माइनस में 1, k माइनस में 1, k माइनस 1, k माइनस 1। ठीक है, अब देखो अगर आपको ध्यान हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 की पावर, देखो आप जो आपको दिया हुआ है ना 3 की पावर k माइनस 1, आप इसको लिख सकते हो ना कि 3 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर k माइनस में 1 लिख सकते हो ना। क्यों, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो देखो ये प्लस है, 3 टाइम्स प्लस है ना, 3 टाइम, तो 3 इंटू में 3 की पावर k माइनस 1 ही आएगा ना। एंड देखो भाई जब आप इनको प्लस करोगे, ये वाली चीज़ k माइनस में 1, तो जब आप इसको प्लस करोगे तीनों के तो 1 2 3 3 टाइम्स है ना, तो 3 इंटू में 3 की पावर k माइनस 1 लिखा जाएगा, है ना। अब आप देखो इसकी पावर अगर आप 1 लिख देते हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि 3 की पावर k माइनस में 1 प्लस में 1, ये प्लस 1 हो जाएगा ना। तो ये देखो ये चीज़ कैंसिल हो गई ना, तो ये क्या हो गया, 3 की पावर k, क्या हो गया, 3 की पावर k। ठीक है, आई ये चीज़ समझ में। अब देखो इसकी इनकी जगह हम मैं क्या लिख सकती हूँ, सीधा 3 की पावर k। कैसे आया, ध्यान दो, प्लस हो रहे हैं 3 टाइम, तो 3 इंटू में 3 की पावर k माइनस में 1 होगा, k माइनस में 1 और ये प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा 3 की पावर k। तो इन सब की जगह मैंने क्या लिखा, 3 की पावर k। आई चीज़ समझ में। ठीक है, अगर अब भी समझ नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और बताती हूँ। देखो, और ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर। देखो सपोज दैट आपको यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस में x, तो भैया आप इसको क्या लिखोगे, 3x लिखोगे ना, 3x लिखोगे ना। सेम वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, समझ आया। जब आप इनको प्लस करोगे तो ये लिखोगे ना, सेम यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, और ये किसके बराबर आए, राइट हैंड के बराबर, राइट हैंड साइड के बराबर है, तो दैट मीन्स ये क्या है, ट्रू है, n+1 इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सेम यही दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको a दिया हुआ है, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, आपके जो n है ना, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो आपको इसको भी सॉल्व करना है, कैसे, प्रिंसिपल इंडक्शन मेथड से। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन से। तो 3 क्वेश्चन में a आपको दिया हुआ है 3 - 4 1 - 1। ठीक है, और a की पावर n आपको दी हुई है 1 प्लस में 2n माइनस में 4n n, और दिया है 1 माइनस में 2n। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, पहले केस 1 लेंगे। केस 1 क्या लेते हैं, n = 1, इसकी जगह 1 पुट करो। ठीक है, इसकी जगह 1 पुट करते ना, अब इनकी जगह 1 पुट करो, 1 प्लस में 2 इंटू में 1 माइनस में 4 इंटू में 1, वहाँ 1 आ जाएगा, 1 माइनस में 2 इंटू में 1। अगर आप इसको देखो तो ये क्या आएगा, 1 प्लस में 2 कितना हो गया, 3 माइनस 4 1, और ये क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो कितना आया, 1 माइनस का 1, है ना। और ये चीज़ देखो तो ये इसके बराबर आ रहा है ना, इसके बराबर आ रहा है ना, तो दैट मीन्स n = 1 क्या हो गया, ट्रू, इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, केस 2 क्या होता है, केस 2 में हम लेते हैं n = k। ठीक है, तो इसको हम हमेशा एज्यूम करते हैं ये क्या है, ट्रू है। तो 1 प्लस में 2k माइनस में 4k, n की जगह k पुट करते हैं ना, k 1 माइनस में 2k। ठीक है, एज्यूम दैट विच इज़ ट्रू, एज्यूम दैट विच इज़ ट्रू। ठीक है, यहाँ n = k लिख देना, विच इज़ ट्रू। नेक्स्ट देखो केस 3, केस 3 में क्या लेते हैं भाई, केस 3 में लेते हैं k प्लस में 1, है ना, k प्लस में 1, तो रखो a की पावर k प्लस में 1 = 1 प्लस में 2 इंटू में k प्लस में 1। ठीक है, और इसको 4 इंटू में k प्लस में 1, k प्लस में 1 1 माइनस में 2 इंटू k प्लस 1। आप इन्हें इसकी मल्टीप्लाई कर लो अंदर, और आप इसको क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ना, इसको लिख सकते हो, मैंने इसलिए इसको यहाँ ऐसे लिखा। और अब आप इसको सोल्व कर लो, तो ये आएगा 1 प्लस में 2k प्लस में 2k प्लस में 1 माइनस 4k माइनस में 4 1 माइनस में 2k माइनस 2। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 2k प्लस में 3
और -4k k प्लस में 1 और इसको सोल्व करोगे तो -2k -1, ठीक है। तो देखना हम है ना लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड हमने ये लिया है a की पावर k इंटू में a की पावर 1। अगर आपको ध्यान हो तो a की पावर k हमने कहाँ से ली, ये देखो हमने निकाला है ना, तो फ्रॉम केस 2, इसकी जगह हम ये फ्रॉम केस 2, ठीक है। ये a की पावर k की वैल्यू देखो हम है ना यहाँ से रख देंगे, रखो भाई 1 प्लस में 2k माइनस में 4k k और 1 माइनस में 2k इंटू में a आपको दिया हुआ है ना, उसकी वैल्यू रख दो। a आपको दिया हुआ है ना, ये रखो, अब इसकी वैल्यू रखेंगे। ये क्या आया 3 -4 1 माइनस में 1, इनकी करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे मल्टीप्लाई। देखो आप है ना इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 3 और प्लस में 6k, ठीक है। अब आप इसके साथ में करोगे माइनस का है तो क्या आएगा -4k। अब आप है ना इसके साथ में करोगे -4 और ये -8k हो जाएगा। आप इसके साथ में करोगे तो ये +4k हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये क्या आएगा आपका, आप इसके साथ में करो 3k और जब आप इसके साथ में करोगे तो +1 माइनस में 2k। आप इसके साथ में करो -4k, इसके साथ करोगे -1 + 2k, ठीक है। ये आया, ठीक है भाई। अगर अब आप इसको ध्यान से देखो तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा देखना 2k और प्लस में 3। इसको सोल्व करोगे तो देखना ये 3k में से -2k गया तो वो k बचा प्लस में 1। इसको सोल्व करोगे तो 4k प्लस का और -8k माइनस का तो -4k -4। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका माइनस का 2k माइनस में 1। और ये किसके बराबर है देखो राइट हैंड के बराबर है ना, ये वाली चीज़ देखो बिल्कुल सेम है ना, राइट हैंड साइड के बराबर है ना। तो दैट मीन्स n इज इक्वल टू k + 1 विच इज़ ट्रू, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है।